यूपी के शाहजहांपुर में आशा बहुओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न मदों में करवाए जा रहे कार्यों के भुगतान, कोविड-19 काल के दौरान आशा बहुओं से करवाए गए कार्यों के भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठी आशा बहुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बीते 9 नवंबर को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची आशा बहुओं के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता सहित दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग और अपने बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। वर्ष 2017 के कुछ मदों का बकाया भुगतान न हो पाने के साथ ही आशा बहुओं को प्रताड़ित किए जाने व उनके साथ सौतेला व्यवहार किए जाने को लेकर आशा बहुएं आंदोलनरत हैं। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान हुई पिटाई से क्षुब्ध आशा बहुएं कांग्रेस की प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर चुकी हैं और कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है, जबकि अभी तक आशा बहुओं के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल जनपद के अधिकारी उपयुक्त मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया पॉइंट डेस्क। शाहजहांपुर जनपद में आशा वर्करों का आंदोलन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, उस चर्चा के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि आशा वर्कर इसी मैदान में, हम इस समय मौजूद हैं खिरनीबाग के रामलीला मैदान में, जहां पर आशा वर्करों का आंदोलन चला है। और इसी मैदान पर 9 नवंबर को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक विशाल जनसभा थी। जनसभा के दौरान आशा वर्कर एक शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिलने जाती हैं। मिलने आने के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा उनको हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के दौरान जो पुलिस से आशा वर्करों की झड़प होती है, उसमें एक आशा वर्कर की बेरहमी से बर्बरता के साथ में पिटाई की जाती है और उसको न्याय नहीं मिला, बल्कि उल्टे उसी आशा वर्कर पर FIR भी दर्ज कर दी जाती है। इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे। जो आशा वर्कर आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये बैठे हुए हैं और इस समय हमारे पास में इनकी आशा वर्कर महिलाओं की जो जिलाध्यक्ष हैं कमलजीत कौर हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, किस तरह से आप लोग यहाँ आंदोलनरत हैं, कितना समय हो गया आपको? हम 18-10 से बैठे हुए हैं जी। हाँ जी। तो मैं कमलजीत कौर आशा वर्कर और संगनी वर्कर की जिलाध्यक्ष हूँ। तो हम लोग को बकाया राशि है हम लोगों की कई मदों से, तो वो काफ़ी 2018 से 19 से मातृ वंदना योजना का जो पैसा है वो भी हम लोगों का बकाया है। टीवी का है, कुष्ठ का है, फैमिली फोल्डर का है और संचारी रोग का, दस्तक का कितने प्रोग्राम, मेगा वैक्सीनेशन का। कमलजीत जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। हाँ जी। कोरोना काल जिस समय लोग अपने घरों में दहशत के माहौल में जी रहे थे, उस दौरान आप लोग घर घर जाकर के सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल। आपको कोरोना योद्धा भी घोषित किया गया जी। क्या उसका कुछ लाभ सरकारी योजनाओं का मिला? ये जितने मैं प्रोग्राम आपको बता रही हूँ, दस्तक, संचारी, खोजी अभियान जो इन्होंने कराए थे, रोज़ सर्वे करना, रोज़ रिपोर्ट देनी, आपको सर्दी जुकाम तो नहीं है, आपको फीवर तो नहीं है, आपको खांसी तो नहीं आई, आपकी सांस तो नहीं फूली, ये हम लोगों ने हमारी आशा द्वारा घर घर रोज़ रिपोर्ट दी है, जिसकी रिपोर्ट शासन प्रशासन को जाती है। तो इसका जो हम लोगों को राशि देनी थी जो काम कराने की, वो राशि हम लोगों को नहीं दी गई। तो उसकी राशि के लिए हम लोगों ने कोरोना काल में काम किया। तो हम लोग 18 तारीख से बैठे हैं, तो हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई है, ना हम लोगों को पैसा दिया गया। ये जितने मदों का हम बता रहे हैं आपको, कोई पैसा नहीं दिया गया है। कोविड काल के दौरान, हाँ जी, कोविड काल के जो बजट आता था, करोड़ों में बजट आता था, बिल्कुल, उसके ट्रेसिंग के लिए और जो अन्य योजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए, और वो काम लगभग आप ही लोगों से करवाए गए। बिल्कुल कराया गया, इतनी मेहनत से कराया गया। हमारी इसमें आशा वर्कर, कई आशा वर्कर बीमार हुई, उनको कोरोना पॉजिटिव हुई, कुछ आशाएं हमारी ख़त्म भी हो गई। उनको स्वास्थ्य विभाग घर पे झांकने तक नहीं गया और उन लोगों को उनकी जो रिपोर्ट है, उनको जो पॉजिटिव है, थोड़े दिनों बाद नेगेटिव करके, फर्जी रिपोर्ट करके वो ख़त्म हो गई, लेकिन उनको आज तक कोई बीमा नहीं मिला। जो 50 लाख का सरकार ने कहा था कि आशाओं को दिया जाएगा जो मृत्यु हो जाएगी, तो उनको अभी तक नहीं दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अभी तक जो आपका बकाया है
जो भी प्रतिपूर्ति रकम है आपकी वो नहीं मिली। उसके बाद में अभी एक पूनम पांडे जी आपकी जो आशा वर्कर हैं, उनके साथ में क्या कुछ हुआ? उस दिन हम लोगों ने अपना जो इसका मांग पत्र था, बकाया राशि थी, और हम लोगों को निश्चित वेतन के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलना था। 5 लोगों की टीम भी गठित हो गई थी, लेकिन उस दिन हम लोगों को तो सुबह 8 बजे नज़रबंद कर लिया गया। और जो मेरी आशा बहनें और मुख्यमंत्री को सभा को देखने के लिए पहुंची, उनको बहुत मतलब हौसला था कि हमारे मुख्यमंत्री आए, हमारी समस्या सुनने के लिए जनसभा कर रहे हैं, तो हम भी अपनी समस्या रखेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ पुलिस ने ऐसा वारदात की है कि समझ लो कि उसकी जान ही पूनम पांडे की बची है। और पुलिस ने 15-16 लोगों ने, उसमें मर्द भी, पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, 15-16 लोगों ने उनको इतनी बेरहमी से पीटा है। उनके कुंडल छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया। लेकिन आज भी उसी के ऊपर कार्रवाई कर दी, उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई है और उसको पुलिस पकड़ भी रही है। लेकिन जिन्होंने पीटा है पुलिस कर्मियों ने, उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई है। हमारी जो एफआईआर हम लेके जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो वो फेंक दी जाती है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा शाहजहांपुर में। इसलिए हम, अब आपकी क्या मांग है? हम लोगों की मांग है, जो पुलिस कर्मियों ने हमारी आशा वर्कर को पीटा है इतनी बेरहमी से, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। देखिए, ये कि आशा वर्करों के साथ में बर्बरता, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और ये अपना घर परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर समाज के लोगों के हित में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर समय कमर कस के और शासन प्रशासन के कंधे से कंधा मिला कर के दिन रात एक कर ये अपना काम करते हैं। कोरोना काल के दौरान जिस समय पूरी दुनिया के लोग दहशत में जी रहे थे, तो ये लोग घर घर जाकर के चाहे दवाएं पहुंचाने का काम हो, चाहे ट्रेसिंग का काम हो, ये उस काम को अंजाम दे रहे थे। और उस मद में जो पैसा इनको मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिला। हमारे साथ में मौजूद हैं संगठन की सचिव। ये बताइए कि जो जिस तरह से आशा वर्करों की मांगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है जी, आखिर क्या कारण है इसके पीछे? सर, हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है पूरा बिका हुआ है। काम आप लोगों ने भी देखा है कि कोविड-19 के समय में आशाओं ने कितनी मेहनत की। उन्होंने अपने परिवार को किनारे रखा, अपने बच्चों को किनारे रखा। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट ICDS विभाग की दी है। काम आशा से कराया, काम हम संगनियों से करवाया, लेकिन रिपोर्ट किसकी दी? ICDS विभाग की। आप बताइए, जिस दिन वहाँ भी फर्जीवाड़ा हुआ, वहाँ बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस दिन हमारी पूनम पांडे मारी गई है, हमारे ज़िले में हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, हमारे 5 मंत्री, सारे भाजपा के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मौजूद थे। हमारा शासन प्रशासन पूरा यही था। अगर एक तरफ आप ICDS को आप सम्मानित कर रहे हो, दूसरी तरफ आशा की पिटाई कर रहे हैं, आशा की यूनिफॉर्म पर पिटाई कर रहे हैं, उस पर यूनिफॉर्म पर हमारी लात घूसे चलाए जा रहे हैं। ये कौन सा आप इंसाफ कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं नारी का सम्मान है, दूसरी तरफ आप हमारी आशा को ही पीट रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि नारी सशक्तिकरण हो गया, जुमलेबाजी हो गई, और इस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो गई। लेकिन एक तरफ नारियों को ही अपमानित करके इस तरीके से ये करना, ये क्या कहाँ तक जायज़ है? सर, ये तो इनका पूरा खेल है नारी के नाम पर। और जो भी हम लोगों का पैसा आ रहा है, उस पैसे को किस तरह से खाया जाए, किस तरह से बंदर बाट यहाँ किया जाता है। समझिए, करोड़ों से हम लोगों का बजट आता है, करोड़ों से बजट आता है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, ICDS विभाग, हमारा प्रशासन पूरा मिल करके खाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आशा वर्करों के मानदेय को लेकर या इनकी मांगों को लेकर तो प्रशासन मूक दर्शक बना ही है। जो पैसा, जो प्रतिपूर्ति रकम कहीं ना कहीं किसी न किसी मद में आने के दौरान इनके बाउचर्स बनते हैं और इनके बिल बनते हैं, उनको जब दी जाती है तो जो घपलेबाजी, जो घोटालेबाजी,
जो रिश्वत इनसे मांगी जा रही है या ली जाती है, कैसे ली जाती है, हम जानेंगे। कमलजीत जी, आशा वर्करों से जो पैसा आप लोगों का विभिन्न मदों का बनता है, ये भी संज्ञान में आया है कि उनसे उस पैसे के भुगतान के दौरान पैसा रिश्वत के तौर पे लिया जाता है। ये बात कहाँ तक सही है? ये बहुत सच है। पैसा इसीलिए इन लोगों का, आशा वर्कर का जो प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है, इसीलिए रोक ली जाती है। कई महीनों, कई सालों तक इसीलिए रोक ली जाती है क्योंकि इस राशि के देने के लिए इनको राशि दिखाएंगे कि ये राशि देनी है आपको, इस राशि के लिए आप पैसा दो। 6,000, 7,000, 8,000, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि किन किन मदों से इन्होंने पैसा दिया और उसका फिर वापस पैसा लिया है। रिश्वत लेके, सुविधा शुल्क लेके फिर पैसा इन लोगों के आशाओं के खाते में डाला जाता है। ये तो इनका जो हमारे DCPM है पुष्पराज, बहुत ही भ्रष्टाचार हैं। 9 साल से यहाँ टिके हुए हैं। इनको तो सरकार को तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए। इनकी तो संविदा समाप्त कर देनी चाहिए। और जितने अपने BCPM हैं ब्लॉकों में जो रिश्वतखोर हैं, उनको सबको संविदा खत्म करके उनको बिल्कुल हटा के रख देना चाहिए। वो तो इस नौकरी के लायक नहीं है। नौकरी के लायक होता है जो अपनी वर्कर का ध्यान रखे। ये जो वर्करों ने कोरोना काल में काम किया, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया है। अपनी दुपट्टा बांध के इनको ना मास्क दिया गया, ना सैनिटाइजर दिया गया, ना उनको ग्लव्स दिए गए, ना इनको कोई सुविधा दी गई। समझ लो एक जो गोली खाई है फीवर की, वो भी इन्होंने अपने घर से लेके खाई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आरोप तमाम है और उन आरोपों में क्या सच्चाई है ये हम नहीं तय करेंगे और ना ही आप तय करेंगे। प्रशासन इसकी जांच करेगा और वो जांच किस स्तर की होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल इन संगीन आरोपों के बीच इनका आशा वर्करों का जो ये प्रदर्शन और ये धरना है, ये जारी है। और इस धरना प्रदर्शन में कब तक इन्हें न्याय मिल पाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। शाहजहांपुर जनपद में जो आशा वर्करों के साथ बर्बरता हुई है, वो आज कल प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये खास रिपोर्ट ये आप लोगों के लिए मीडिया पॉइंट की तरफ से आप लोग तय कीजिए कि इनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं। शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी।